आम आदमी पार्टी से कोई टक्कर नहीं है। आम आदमी पार्टी से टक्कर ही नहीं है। आप देखिएगा 60% उसके विधायकों की जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त, अगर जमानत बचा जाए, मैं आपके उसने लोगों की भावनाओं से खेला है। अब लोग समझ चुके हैं, अब वो भावनाओं से नहीं खेल सकता। दिल्ली में भी सनातन की सरकार और इन सब भ्रष्टाचारों से मुक्ति और विश्व में भारत की राजधानी दिल्ली को विश्व की सबसे अच्छी राजधानी बनाने का संकल्प। आप WTV देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और आज आपको पीछे की एक बार तस्वीर दिखाइए। ये भीड़ सनातनियों की भीड़ है। दिल्ली में चुनाव का आगाज हो गया है। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वैन निकाली गई है जो दिल्ली के 14 जिले में जाएगी और तमाम विधानसभाओं में घूमेगी। ऐसे में मंदिर पर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल सिंह सैन से समझने का प्रयास किया जाए। आज आपके यहाँ कार्यालय का भी उद्घाटन हो रहा है। क्या है पहले कार्यालय का उद्घाटन, उसके बारे में पहले दर्शकों को बताइए, फिर आगे चर्चा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर प्रकोष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मंदिर प्रकोष्ठ के 14 ऑफिस पूरे हर जिले में दिल्ली के खुलने वाले हैं जी। ये दिल्ली का सबसे छोटा ऑफिस है जो आज आप देख रहे हैं। इसके बाद 14 के 14 जिलों में मंदिर प्रकोष्ठ के ऑफिस खुले जाएंगे और उस ऑफिस का संचालन संत और पुजारी करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनको सरकार के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उन सब का समाधान होगा। दिल्ली को सरकार बनाएंगे। कल वैन निकाला गया, कल आपने पार्टी ऑफिस में भी भूमि पूजन हुआ, उसके साथ एक नारा दिया, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। केजरीवाल जी ने पलटवार किया। केजरीवाल जी ने कहा कि जितनी सेवाएं हम दे रहे हैं सारे ये लोग बंद कर देंगे। भाजपा की सरकार आएगी तो फ्री सेवा बंद हो जाएगी, बिजली बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था बंद हो जाएगी, शिक्षा बंद, सब बंद कर देंगे आप। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, मंदिर प्रकोष्ठ में जिम्मेवार कार्यकर्ता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो जब जनता को और ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, हमारे महामंत्रियों ने, सभी सांसदों ने जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं, बिजली मिल रही है उससे बढ़ के मिलेगी, पानी मिल रहा है उससे बढ़ के मिलेगा, बसों की संख्या कम है और उससे ज्यादा बसों की संख्या मिलेगी। अगर महिलाओं के लिए फ्री, हम तो छात्रों के लिए भी फ्री करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है वो जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी बंद करने वाली नहीं है उसके, और लोग उसकी बहकावी में अब आने वाले नहीं है। केजरीवाल साहब जुमला फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ जुमला फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह भी एक ट्वीट किया, आपने शायद नहीं देखा होगा, हम बता देते हैं। अमित शाह जी का एक फोटो है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली का हत्यारा अमित शाह को बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसके पीछे अमित शाह का। ये बिल्कुल एक प्रोपगंडा है और उस प्रोपगंडे को अब जनता समझ चुकी है। 10 साल पहले जब वो आया था, हमारे लोगों का सहयोग लेकर के उसने लोगों की भावनाओं से खेला है। अब लोग समझ चुके हैं, अब वो भावनाओं से नहीं खेल सकता। वो कितना भी समझे, आप शुद्ध समझा रहे हैं। जो ईडी जो है, ईडी ने लाखों करोड़ों रुपए का घपला, यहाँ का एक जो एमएलए है उसके घर में लाखों करोड़ों रुपए का सोना, लाखों करोड़ हजारों एकड़ जमीन 4 साल में कहां से आ गई। भ्रष्टाचार का अड्डा है ये पार्टी और उसको हमें मिटाना है। अब सनातन ने ठाना है, दिल्ली में भी सनातन की सरकार और इन सब भ्रष्टाचारों से मुक्ति और विश्व में भारत की राजधानी दिल्ली को विश्व की सबसे अच्छी राजधानी बनाने का संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके आप देख सकते हैं। आप पत्रकार हैं, ये गरीबों का टोला है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक विधानसभा, ये तो सिर्फ एक विधानसभा है, यहाँ पर एक विधानसभा के लोग हैं। आप सोचिए, जब मैं पूरे प्रदेश की बैठक करूंगा, ये तो एक विधानसभा के, जब पूरे प्रदेश की बैठक करूंगा तो कितने सनातनी सड़क पे उतरेंगे। आप लोगों ने कभी देखा हो, हमने सनातन की एक बैठक भी की थी, हमारे सातों सांसद जीत के आए। अब दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से अंदर दिल्ली की सरकार बनेगी और जो ये बातें करता है, लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यवस्था को कम करने या बंद नहीं करेगी, बल्कि उनमें बढ़ा करके जनता के अंदर जाएगी और जनता की सेवा करेगी। चाहे पानी है, बिजली है, बसें है, शिक्षा है, अस्पताल है, सबको सुचारू रूप से करेगी। आखिरी में जाते जाते कि अब 2 महीने चुनाव को बचे हैं, तो आप लोग कितनी टक्कर मान रहे हैं आम आदमी पार्टी से और कितने सीट पे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी जीत होने वाली है?
आम आदमी पार्टी से कोई टक्कर नहीं है। आम आदमी पार्टी से टक्कर ही नहीं। टक्कर ही नहीं है। आप देखिएगा 60% उसके विधायकों की जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त, अगर जमानत बचा जाए, मैं आपके माध्यम से इन सनातनियों के माध्यम से बोल रहा हूं, जमानत भी उनकी नहीं बचने वाली। 50 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बना करके दिल्ली को विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाएंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे पिछड़ा समझने का प्रयास किया जाए। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा यात्रा आप लोग आज सनातनियों का भीड़ इकट्ठा किए हैं, क्या लग रहा है इस भीड़ का कोई मतलब होगा? चुनाव में तो मात्र 2 ही महीने बचे हैं। केजरीवाल जी कहते 10 साल से हमारी सत्ता है, हमें सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। ऐसा है, किसी भी इंसान का जो मैं होती है ना जी, मैं जी कि मैं और मेरी सत्ता, तो ऊपर वाला बैठे हुआ है, उनको पता है कि इन्होंने जमीन पे काम नहीं किया। जब जमीन पे काम नहीं किया तो भीड़ उनके साथ है ही नहीं। भीड़ फोटो में तो उनके साथ है, जमीन पे नहीं है। तो ये भीड़ ही आपको बता रही है कि अब क्या होने वाला है दिल्ली में। ये चुनाव की तैयारी है और इस बार जैसे माननीय कर्नैल सिंह जी ने बोला है ना जी कि 50 सीटों से ज्यादा आएंगी, वो आएगी 100% आएगी। अच्छा, आप लोग टक्कर मानते हैं केजरीवाल जी से इस बार चुनाव में? कितनी टक्कर आप लोग मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल? हमारी अरविंद केजरीवाल जी से टक्कर ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम अगर वो करते तो टक्कर होती। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो टक्कर किस बात की? अब जाके जमीन पे देखो ना। आप लोग का नारा अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये बदलने की किसकी बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो शिक्षा व्यवस्था बंद कर देंगे, फ्री में स्वास्थ्य सेवा उसको बदल देंगे। बताते हैं, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वहाँ डॉक्टर सिर्फ दवाई देता है, टेस्ट तो होता ही नहीं है। तो हम बदल देंगे ना जी, हम वहाँ पर दवाई भी देगा डॉक्टर, टेस्टिंग भी होगी, और जो काम वो नहीं कर पा रहे वो करेंगे। इन्होंने महिलाओं के लिए फ्री बस चला रखी है। भाई हम तो जो सर्विस चल रही है ना, जो अच्छी सर्विस है वो चलने देंगे, मगर उसके अंदर पीछे जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे। झुग्गी झोपड़ी के अंदर जो व्यवस्था नहीं है, उनके शौचालय टूटे पड़े हैं, दयनीय हालत है, नालियां साफ नहीं है, मच्छर हो रखे हैं, डेंगू से मर जाते हैं लोग। तो व्यवस्था करेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था करें। अब तो एमसीडी भी इनकी है, उसमें ही बर्बाद कर रखा है इन्होंने। तो जो इनकी अव्यवस्था है उसको ठीक करके रहेंगे। तो यही बदलने की बात कर रहे हो। और अमित शाह जी को आज हत्यारा बताया गया। सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि दिल्ली में क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के हत्यारे हैं। आप एक बात बताओ, दिल्ली में माना सरकार, केंद्र के अंदर सरकार जो है वो बीजेपी की है और दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर है, मगर जो व्यवस्था है लोगों को मिलनी चाहिए किसी भी चीज की, लॉ एंड ऑर्डर का काम दिल्ली पुलिस का है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप किसी एक मुद्दे को उठा के और अपनी सारी बुराइयों को खत्म कर दो और किसी को हत्यारा बता दो, ये तो ठीक बात नहीं है ना। जहां जहां इनकी सरकार है, इनके पास पुलिस है पंजाब में, वहां पर क्या हत्याएं नहीं हो रही, क्या लूट नहीं हो रही, क्या अराजकताएं नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल भी हत्यारा हो जाए, क्या खूनी हो जाए? ये तो प्रोपेगेंडा इनको बनाना है। आम आदमी पार्टी प्रोपेगेंडा की पार्टी है, जो प्रोपेगेंडा दिल्ली की जनता जान गई है, देश की जनता भी जान गई है। अब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता जान गई है, अब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव में मात्र 2 महीने का वक्त बच गया है। इस 2 महीने में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में काबिज हो पाती है या नहीं हो पाती है, या आम आदमी पार्टी 30वीं बार फिर से सत्ता में काबिज होगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरें देखते हैं। धन्यवाद।